जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र, जिसमें अपन विकास, भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र, मुद्रा और राग, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता का अधिकार, तो ये सब चैप्टर के अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल मन लगा के इन क्वेश्चनों को लर्न करें। आपके पेपर में डिट्टू 100% बिल्कुल जैसे क्वेश्चन है यहाँ वैसे आपको छपे हुए मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबरा मत। आपका 11 मार्च को 2025 को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी विकास, पढ़ने वाला पहला चैप्टर, तो किसी देश का विकास आधारित होता है। तो आप सब जानते प्रति व्यक्ति की आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, मतलब उपयुक्त सब ये तीनों होने चाहिए, इसलिए उपयुक्त सही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश है। तो चिली है, ना जापान है, ना कनाडा है, ना नॉर्वे। जो विकासशील है ये सब विकसित है। भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे डी, मतलब रुपया। निम्नलिखित में, अब भारत में कौन सा रुपया चलता है। निम्नलिखित में साख के औपचारिक संसाधनों में नहीं होते। तो आपको कर्मचारी का या क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में ऐसे साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है तो बहुत अधिक लेता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है। तो महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी। बैंक के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। तो सहकारी समितियां संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उधारकर्ताओं की सहायता कौन करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता समूह, SHG। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है। तो चांदी के सिक्के, ऑप्शन नंबर सी। अध्याय 2 कंप्लीट। अब हम अध्याय 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो मछुआरा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। तो तृतीयक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वो आता है खनन, ऑप्शन नंबर ए। एक देश का अधिकांशतः विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि होती है। तो द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी। कृषि किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है, ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। वर्ष 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था। तो डी, 25%। किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर ए। मनरेगा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। तो 100 दिन, ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र में से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार तथा बैंकिंग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, ऑप्शन नंबर सी है, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सरकार के पास। निम्न में कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। अब हम अध्याय सी का तीसरा पढ़ते हैं, जिसका नाम है मुद्रा और साख। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है। तो आपको कहो ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों द्वारा।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर है 1983 में। 1983 हम क्या जीते थे? वर्ल्ड कप जीते थे। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक मनी में। सरकारी समितियां इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं? तो आप कहोगे कृषि के लिए। किसान द्वारा उधार की अदायगी इनमें से किस पर निर्भर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी फसल की बिक्री से होने वाली आय पर। क्रेडिट या ऋण में समझौते किस किस के बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋणदाता और उधारकर्ता। आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए फसल की बुआई के समय लेता है। और जमा कब करता है? जब मतलब गेहूं कट जाते हैं उसके बाद। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऋण के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिकतर ऋण इनमें से कौन से क्षेत्रों से लेना होता है? तो अनौपचारिक सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? तो अनाज के रूप में। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो मुद्रा को, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के ऋणों की ब्याज की दर कम होती है? एक क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा इसका विकल्प होगा सही। 14वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, कमेंट करके जरूर बताना है मुझे, ठीक है। इसलिए इस पर टिक नहीं है, इसलिए आप पे छोड़ दिए, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो नेक्स्ट चैप्टर इसके 2 और बचे, उनको हम कंप्लीट करके फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल घबराएं नहीं। इसके बाद हम बस 2 चैप्टर के बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।